सोचो अगर किसी किताब का मकसद तुम्हें ये सिखाना हो कि मौत के बाद डरना नहीं है, बल्कि तैयार रहना है। सोचो अगर कोई किताब ये बताए कि इंसान मरने के बाद किस रास्ते से गुजरता है, कौन उसका न्याय करता है, कौन उसकी आत्मा को निगल लेता है और कौन उसे अमर जीवन देता है। प्राचीन मिस्र की बुक ऑफ द डेड ऐसी ही किताब है। ये मौत की किताब नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद जीवन की मार्गदर्शिका है। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है। उनके लिए मौत एक दरवाजा थी, जिसके उस पार वही इंसान जाता है जो इस दुनिया में था। इसलिए वे कहते थे कि अगर इंसान जीवन में अधूरा रहा तो मृत्यु के बाद भी अधूरा ही रहेगा। बुक ऑफ द डेड इसी अधूरेपन को पूरा करने की तैयारी है। मिस्र की सोच के अनुसार इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना, उसके भीतर कई हिस्से होते हैं। शरीर को वे खात कहते थे, जीवन शक्ति को का, व्यक्तित्व को बा और दिव्य रूप को आख। जब इंसान मरता है तो ये सभी अलग हो जाते हैं। अगर इन्हें फिर से एक साथ न किया गया तो आत्मा भटक जाती है। इसी कारण शरीर को मम्मी बनाया जाता था, ताकि का और बा वापस लौट सके और आँख बन सके, यानी अमर आत्मा। मृत्यु के बाद आत्मा दुआत में प्रवेश करती है। दुआत कोई शांत जगह नहीं है, ये अंधेरे, भय, आग, पानी और राक्षसों से भरी हुई दुनिया है। यहाँ हर मोड़ पर परीक्षा है। आत्मा को ऐसे द्वार मिलते हैं जिनकी रक्षा डरावने प्राणी करते हैं। हर द्वार का एक नाम है, हर रक्षक का एक रहस्य है। अगर आत्मा को नाम याद नहीं, मंत्र याद नहीं, तो आगे बढ़ना असंभव है। बुक ऑफ द डेड के मंत्र आत्मा को शक्ति देते हैं। ये मंत्र आत्मा को ये याद दिलाते हैं कि वो कौन है, कहाँ जा रही है और क्यों उसे आगे बढ़ने का अधिकार है। मिस्र के लोग मानते थे कि डर सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आत्मा डर गई तो वो रास्ता भूल जाती है। मंत्र डर को शांत करते हैं। दुआत की यात्रा में सूर्यदेव रा की भूमिका महत्वपूर्ण है। हर रात रा भी अंधकार से गुजरता है। वो विशाल सांप इपोप सा लड़ता है, अराजकता से टकराता है और फिर सुबह फिर से जन्म लेता है। आत्मा रा की नाव में शामिल होना चाहती है, क्योंकि रा के साथ चलना पुनर्जन्म और सुरक्षा का प्रतीक है। अगर आत्मा रा से अलग हो गई तो वो अंधकार में खो सकती है। यात्रा का सबसे भयावह क्षण न्याय का होता है। आत्मा को न्याय के हॉल में लाया जाता है। वहां ओसिरिस विराजमान होता है, जो मृतकों का राजा है। उसके चारों ओर 42 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश जीवन के एक पाप से जुड़ा होता है। आत्मा को उनके सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देना होता है। यहाँ आत्मा को अपना दिल प्रस्तुत करना होता है। मिस्र के अनुसार दिल ही स्मृति और विवेक का स्थान है। मस्तिष्क को वे महत्व नहीं देते थे, लेकिन दिल को आत्मा का केंद्र मानते थे। दिल को तराजू के एक पलड़े में रखा जाता है और दूसरे पलड़े में सत्य और संतुलन का पंख, जिसे मात कहा जाता है। ये क्षण निर्णायक होता है। अगर दिल पंख से भारी हो गया तो इसका मतलब है कि इंसान ने जीवन में असंतुलन, अन्याय और घमंड से काम लिया। तब अमृत आगे आती है। अमृत कोई दानव नहीं, बल्कि अंत है। वो आत्मा को खा जाती है। इसके बाद कोई नरक नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई दर्द नहीं, बस शून्य। लेकिन अगर दिल हल्का निकलता है तो आत्मा न्याय में सफल होती है। उसे ओसिरिस के राज्य में प्रवेश मिलता है। ये स्थान रीड्स का क्षेत्र कहलाता है। ये दुनिया जैसी ही है, लेकिन यहाँ दुख नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है। यहाँ आत्मा वही करती है जो उसे जीवन में प्रिय था, लेकिन बिना थकान और पीड़ा के। बुक ऑफ द डेड आत्मा को सिखाती है कि न्याय के समय क्या कहना है। आत्मा कहती है कि उसने हत्या नहीं की, चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला, भूखों को सताया नहीं, कमजोरों पर अत्याचार नहीं किया। इसे नकारात्मक स्वीकारोक्ति कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान कभी गलती नहीं करता, बल्कि ये कि उसने जानबूझकर सत्य के खिलाफ जीवन नहीं जिया। इस किताब में नैतिकता केवल सामाजिक नियम नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। मिस्र के लोग मानते थे कि हर गलत कर्म ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा करता है। अगर इंसान जीवन में संतुलन बिगाड़ता है तो मृत्यु के बाद वही असंतुलन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। बुक ऑफ द डेड में शब्दों को शक्ति माना गया है। सही शब्द आत्मा को बचा सकते हैं, गलत शब्द आत्मा को नष्ट कर सकते हैं। इसी कारण मंत्रों को कब्रों में लिखा जाता था। अमीर लोग पूरे मंत्रों के संग्रह के साथ दफन होते थे। गरीबों के पास कम मंत्र होते थे, लेकिन विश्वास वही होता था। ये किताब ये भी सिखाती है कि देवता निर्दयी नहीं है। वे न्याय करते हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। वे आत्मा की सच्चाई को देखते हैं, न कि बाहरी दिखावे को। अगर इंसान ने जीवन में डर से नहीं बल्कि समझ से सही किया है तो देवता उसे स्वीकार करते हैं। बुक ऑफ द डेड मृत्यु को सजा नहीं मानती, ये उसे परीक्षा मानती है। जीवन तैयारी है और मृत्यु परिणाम। जो जीवन में खुद को नहीं जानता वो मृत्यु के बाद भी खोया रहता है।
जो जीवन में संतुलन सीख लेता है वो मृत्यु में भी स्थिर रहता है। इसलिए मिस्र के लोग मृत्यु से नहीं डरते थे, वे अधूरी मृत्यु से डरते थे। वे डरते थे कि कहीं आत्मा रास्ते में नष्ट न हो जाए, इसलिए वे जीवन को गंभीरता से जीते थे। उनके लिए अच्छा जीवन केवल सुख का नहीं बल्कि सही जीवन का नाम था। बुक ऑफ द डेड हमें ये नहीं कहती कि देवताओं से डरकर अच्छा बनो, ये कहती है कि अपने दिल को हल्का रखो। लालच दिल को भारी करता है, घमंड दिल को पत्थर बनाता है, करुणा दिल को हल्का करती है, सत्य दिल को उड़ने देता है। इस किताब में आत्मा खुद अपनी रक्षा करती है, कोई दूसरा उसे बचाने नहीं आता। ये गहरी जिम्मेदारी का संदेश है। मिस्र के लोग मानते थे कि हर इंसान अपने अंत का निर्माता खुद है। आज भी जब हम इस किताब को सुनते हैं तो ये सवाल उठता है कि अगर हमारे दिल को आज तौला जाए तो वो कैसा निकलेगा, भारी या हल्का? क्योंकि चाहे हम मिस्र में हों या आधुनिक दुनिया में, अंत में इंसान अपने ही कर्मों से सामना करता है। बुक ऑफ द डेड कोई अंधविश्वास नहीं है, ये नैतिक दर्शन है जो प्रतीकों में बताया गया है। ये हमें याद दिलाती है कि मृत्यु दूर नहीं है, लेकिन डरने की चीज नहीं है। डरने की चीज है बिना तैयारी के जीना। बुक ऑफ द डेड बताती है कि जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है उसे अपने ही डर, अपने ही पछतावे और अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। अंधकार बाहर नहीं होता, वो भीतर से निकलकर सामने आता है। यही कारण है कि कई आत्माएं रास्ते में ही थक जाती हैं। वे राक्षसों से नहीं बल्कि अपने ही बोझ से हार जाती हैं। मिस्र के अनुसार आत्मा को कई रूप बदलने पड़ते हैं। कभी वो पक्षी बनती है, कभी सांप, कभी कमल का फूल। ये रूपांतरण प्रतीक है इस बात का कि आत्मा स्थिर नहीं रहती। जो आत्मा खुद को बदलना नहीं जानती वो आगे नहीं बढ़ पाती। बुक ऑफ द डेड के मंत्र आत्मा को ये सिखाते हैं कि कब कौन सा रूप धारण करना है। ये ज्ञान केवल शब्दों का नहीं बल्कि समझ का है। डुआर्ट में समय वैसा नहीं चलता जैसा धरती पर चलता है। वहां ना दिन होता है ना रात, केवल चरण होते हैं। हर चरण में आत्मा को साबित करना होता है कि वो अभी भी जागरूक है। सो जाना, भूल जाना या डर जाना आत्मा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए मंत्र आत्मा को बार बार याद दिलाते हैं कि वो कौन है और क्यों आगे बढ़ रही है। बुक ऑफ द डेड ये भी बताती है कि कुछ आत्माएं रास्ते में भटक जाती हैं। वे उन सुखों में उलझ जाती हैं जिन्हें वे जीवन में छोड़ नहीं पाईं। धन, सत्ता, शरीर और पहचान का मोह उन्हें रोक लेता है। ऐसी आत्माएं अधूरी रह जाती हैं। वे न पूरी तरह नष्ट होती हैं न पूरी तरह मुक्त। यही मिस्र की सबसे बड़ी चेतावनी है कि जो जीवन में आसक्ति छोड़ना नहीं सीखता वो मृत्यु में भी फंसा रहता है। रीड्स के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले आत्मा को यह साबित करना होता है कि वो केवल जीवित रहने की इच्छा से नहीं बल्कि संतुलन के योग्य होने के कारण आई है। वहां कोई आलस्य नहीं है, कोई भागना नहीं है। वहां वही आत्माएं रहती हैं जो जीवन में जिम्मेदारी समझ चुकी होती हैं। ये स्वर्ग आराम की जगह नहीं बल्कि पूर्णता की अवस्था है। मिस्र के लोग इसलिए राजा और आम इंसान के लिए अलग न्याय नहीं मानते थे। राजा के लिए भी वही तराजू है, वही पंख है, वही अमृत है। सत्ता दिल को हल्का नहीं करती बल्कि अक्सर उसे भारी बना देती है। इसीलिए कई फिरौन अपने लिए अतिरिक्त मंत्रों की व्यवस्था करते थे क्योंकि वे जानते थे कि शक्ति के साथ बोझ भी बढ़ता है। बुक ऑफ द डेड ये भी सिखाती है कि आत्मा अकेली नहीं चलती। पूर्वजों की याद, नाम और कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। अगर इंसान ने जीवन में किसी का नाम मिटाया, किसी को भुलाया, तो मृत्यु में उसका नाम भी हल्का पड़ सकता है। इसलिए मिस्र में नाम को अमर माना जाता था। नाम का मिटना दूसरी मृत्यु के बराबर था। इसी कारण कब्रों पर नाम लिखे जाते थे, चित्र बनाए जाते थे और कहानियां उकेरी जाती थीं। ये सब केवल दिखावे के लिए नहीं था, ये आत्मा को याद दिलाने के लिए था कि वो कभी थी, उसने कुछ जिया था और उसे पूरी तरह मिटना नहीं है। बुक ऑफ द डेड आधुनिक इंसान के लिए भी एक असहज सवाल छोड़ती है। अगर आज कोई तराजू हमारे दिल के लिए रखा जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमने जीवन को केवल जीने में बिताया या समझने में भी? क्योंकि मिस्र के अनुसार मृत्यु का फैसला मृत्यु में नहीं होता, वो फैसला जीवन में ही लिखा जा चुका होता है। इस ग्रंथ में मृत्यु को छिपाया नहीं गया, उसे सजाया भी नहीं गया, उसे वैसे ही स्वीकार किया गया जैसा वो है, एक सीमा। उस सीमा के बाद वही जाता है जो तैयार है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि बुक ऑफ द डेड कोई शोक की किताब नहीं है, ये तैयारी की किताब है। ये जीवितों के लिए लिखी गई थी, मरे हुओं के लिए नहीं। ये बताने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए ताकि मृत्यु में भटकना ना पड़े। जब हम इस किताब को आज सुनते हैं तो ये हमें डराती नहीं है, ये हमें गंभीर बनाती है। ये कहती है कि समय सीमित है लेकिन अर्थ असीमित हो सकता है। अगर इंसान समझदारी से जिए तो मृत्यु भी उसकी दुश्मन नहीं बनती। बुक ऑफ द डेड का अंत किसी शोर के साथ नहीं होता, ये शांति में समाप्त होती है।
उस शांति में जहां आत्मा को अब साबित करने की जरूरत नहीं होती, जहां दिल हल्का है और रास्ता खुला है। और यही इसकी सबसे बड़ी सीख है कि जीवन का लक्ष्य अमर होना नहीं बल्कि संतुलित होना है। अमरता उसका परिणाम है। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत शांत है। ये कहती है कि अमरता कोई इनाम नहीं है, वो जीवन का परिणाम है। जो जीवन में संतुलन चुनता है वही मृत्यु में शांति पाता है। जो जीवन में अराजकता चुनता है वही मृत्यु में समाप्त हो जाता है। यही बुक ऑफ द डेड का सार है। ये मौत की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की किताब है। ये हमें सिखाती है कि इंसान मरने से पहले ही तय कर लेता है कि वो मृत्यु के बाद क्या बनेगा।